Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री श्री गुरु गौरांग और श्री श्री राधा गोविंद देव जी की असीम कृपा से हम लोगों ने भगवद गीता की भूमिका और उसके बाद भगवद गीता महात्म्यम के 7 श्लोक जो श्रीपाद आदि शंकराचार्य द्वारा रचित हैं और उसके पश्चात महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि संक्षेप में वर्णन करी। अब हम ठाकुर जी की कृपा से भगवद गीता के पहले अध्याय का आज के रथ यात्रा के शुभ दिवस पर प्रारंभ करते हैं। आज भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की रथ यात्रा है। रथ यात्रा का कुरुक्षेत्र से बहुत ही गहरा संबंध है, क्योंकि यहाँ पे भगवान की एक लीला है जिसके स्मरण में रथ यात्रा होती है। जब श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़ करके मथुरा गए देवकी और वसुदेव को कंस के कारागार से मुक्त करने के लिए, और उसके बाद मथुरा से वह द्वारका नगरी बसाई। वे कभी वृंदावन लौट करके नहीं आए। उनके विरह में सब ब्रजवासी दिन रात तड़पते रहते थे। एक बार श्री कृष्ण ने उनको कुरुक्षेत्र में बुलाया, जहाँ पे सूर्य ग्रहण के समय एक उत्सव का आयोजन था। सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण के दर्शन करने कुरुक्षेत्र पहुँचे और उनको देख करके अत्यंत प्रसन्न हुए। लेकिन श्रीमती राधिका और बाकी सब गोपियाँ उनको देख करके प्रसन्न तो हुई, लेकिन उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण एक राजा के वेशभूषा में थे, लेकिन वो तो उसी कृष्ण को जो ग्वाल बाले हैं और वृंदावन में जमुना जी के किनारे उनके साथ विलास करते हैं, उन्हीं की इच्छा करती थी। उन्होंने श्री कृष्ण को अपने साथ वृंदावन लौट चलने के लिए कहा और प्रेम से उनके रथ को वृंदावन की ओर खींचने लगी। इसी लीला का स्मरण करते हुए, इसी लीला को जगन्नाथ रथ यात्रा में भक्त लोग भगवान के रथ को खींचते हैं, मानो वो उनको वृंदावन ले जा रहे हैं। यदि हम भगवद गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों को ध्यान पूर्वक पढ़ करके अपने जीवन में अमल करें, तो हमारा हृदय भी वृंदावन की तरह ही एक मंदिर बन जाएगा, जिसमें हम भगवान को खींच करके स्थापित कर पाएंगे और नित्य उनका स्मरण और पूजन कर पाएंगे। मेरी यह आशा है और श्री श्री राधा गोविंद देव जी, श्री श्री गुरु गौरांग से यह प्रार्थना है कि यदि इस भगवद गीता का आप नित्य रूप से श्रवण, कीर्तन, मनन और चिंतन करेंगे, तो यह आपके जीवन में एक सकारात्मक आध्यात्मिक परिवर्तन लेकर के आएगा। भगवद गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक से हम जैसे प्रारंभ करेंगे, तो इसमें यदि आपका कोई भी प्रश्न हो तो बेझिझक उस प्रश्न को आप मुझे टेक्स्ट करके या फ़ोन करके आप डिस्कस कर सकते हैं। अपने मन में किसी भी प्रकार का संशय नहीं रखें। श्री कृष्ण भी अर्जुन को भगवद गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, कोई भी अपने हृदय में संशय, मन में संशय नहीं रखना, क्योंकि जब तक भगवान के उपदेशों के विषय में
हमारे मन में किंचित मात्र भी संशय होगा तो हम पूर्ण रूप से विश्वास पूर्वक उनके उपदेशों को पालन नहीं कर पाएंगे और हमारी श्रद्धा घनीभूत नहीं होगी। भगवद गीता का हर श्लोक एक अथाह समुद्र है दिव्य ज्ञान का, इसलिए इसको थोड़े से मिनटों में समझाना सरल नहीं है। कुछ श्लोकों को हम लोगों 2 या 3 ऑडियो क्लिप्स में समझेंगे, कुछ श्लोक हो सकता है एक ही ऑडियो क्लिप में। मैं प्रयत्न करूंगा संक्षेप में, लेकिन फिर भी हर श्लोक के जो मुख्य तत्व और सिद्धांत हैं उनको सरल से सरल रूप में समझाने का, जैसे हम लोगों ने अपने गुरु वर्गों से श्रवण किया है, समझा है, आपके भी सामने प्रस्तुत करूं। जैसे मैंने पहले भी निवेदन किया था, भगवद गीता को समझने के लिए आपके पास भगवद गीता की एक कॉपी अवश्य होनी चाहिए। मेरा सविनय निवेदन है कि भगवद गीता यथारूप जो श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी द्वारा रचित है, जो उन्होंने गौड़िया वैष्णवाचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण की टीका पे आधारित की है, उसकी कॉपी हो, और साथ ही साथ भगवद गीता कई अनुवाद जो श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने किया है, 2 और गौड़िया वैष्णव आचार्यों की टीकाओं के आधार पे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्री भक्ति विनोद ठाकुर, यह दोनों पुस्तकें, दोनों ग्रंथ आपके पास अवश्य होनी चाहिए। इनकी कॉपीज ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, लेकिन आपके पास एक फिजिकल कॉपी भी अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि भगवद गीता को स्पर्श करने मात्र से ही हमारा जीवन में एक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचरण होता है। श्रीमद् भगवद गीता भगवान का ही स्वरूप है। पद्म पुराण में भगवद गीता के महात्म्य को समझने के लिए एक बार श्री पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि हे प्रभो, मैंने आपसे भगवान कृष्ण के गुणगानों का श्रवण किया है, अब आप मुझे उनके द्वारा कही गई भगवद गीता के विषय में भी समझाइए। तब शिव जी बोले कि वह नील वर्ण भगवान श्री कृष्ण जो अपने विष्णु स्वरूप में गरुड़ पे सवार करते हैं और अनंत शेष के ऊपर विश्राम करते हैं, वह एक बार मुर दानव को मार करके शांति पूर्वक अपनी शैया पर योग निद्रा में लेटे हुए थे। उस समय पार्वती जी ने भगवान से पूछा कि हे भगवान, आप किसका चिंतन कर रहे हैं? भगवान बोले कि हे लक्ष्मी, मैं अपनी अनंत कोटि विभूतियों का ध्यान कर रहा हूं, शक्तियों का जिनके द्वारा मैं इस संपूर्ण जगत को चला रहा हूं, लेकिन फिर भी इन शक्तियों से, इन विभूतियों से मैं अलग हूं। इन विभूतियों का और मेरी चिन्मय लीलाओं का स्मरण करने से भक्त लोग जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। तब लक्ष्मी जी बोली कि हे प्रभु, यह आपकी विभूतियां, ये शक्तियां कितनी आश्चर्यमय हैं, जिनका चिंतन करके आप भी आश्चर्यचकित हो रहे हैं। कृपया आप इनका वर्णन कीजिए। तब भगवान बोले कि मेरी इन अनंत कोटि शक्तियों को और किस प्रकार से जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर के मेरे परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं, यह एक शुद्ध बुद्धि वाला व्यक्ति जो मेरी सेवा करने के लिए तत्पर है, वह भगवद गीता को अध्ययन करके समझ सकता है। तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे प्रभु, जब आप ही अपनी विभूतियों से इतने आश्चर्यचकित हैं, तो कैसे संभव है कि भगवद गीता उन अनंत कोटि शक्तियों का, उन विभूतियों का वर्णन करती है और कैसे समझाती है कि इस संसार चक्र से मुक्त होकर के आपके परम धाम को पाया जाए? तब भगवान बोले, क्योंकि भगवद गीता मेरा ही स्वरूप है, मैं ही भगवद के गीता के रूप में इस जगत में अवतरित हुआ हूं। यह समझो कि भगवद गीता के पहले 5 अध्याय मेरे पंच मुख हैं और उसके अगले 10 अध्याय मेरी 10 भुजाएं हैं। जो 16वां अध्याय है वह मेरा वक्षः स्थल है और 17वां और 18वां अध्याय मेरे
चरण कमल हैं। इस प्रकार से जो भगवद गीता के इस दिव्य स्वरूप का ध्यान करेगा, उसका समझेगा, वो सब पापों से मुक्त हो जाएगा। तो भगवान के दिव्य रूप का स्मरण करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए और उनके भगवद गीता स्वरूप के नतमस्तक होते हुए अब हम भगवद गीता के पहले अध्याय का प्रारंभ करते हैं, जिसका शीर्षक है सैन्य दर्शन। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्च एव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि स्वरूप कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्रों तथा पांडु पुत्रों ने युद्ध की इच्छा से एकत्रित होने के पश्चात क्या किया। तो भगवद गीता का प्रारंभ होता है धृतराष्ट्र के इस प्रश्न से जो संजय से पूछ रहे हैं कि मेरे 100 पुत्र कौरवों ने और 5 पांडवों ने जो युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र में एकत्रित हैं, उन्होंने क्या किया। भगवद गीता के ऊपर कई आचार्यों ने बहुत सुंदर सुंदर टीकाएं लिखी हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, भक्ति विनोद ठाकुर, श्री स्वामी प्रभुपाद, श्री भक्तिवेदांत नारायण महाराज और कई वैष्णव आचार्यों ने सुंदर टीकाएं लिखी हैं। हर टीका को पढ़ने का तो हमारे पास समय नहीं होगा, लेकिन उनमें से कुछ जो मुख्य सिद्धांत हैं उनको मैं इन ऑडियो क्लिप्स में समझाने का प्रयत्न करूंगा। लेकिन आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक का प्रारंभ श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा रचित सारार्थ वर्षनी टीका से करेंगे। अपनी टीका प्रारंभ करते हुए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का स्मरण और स्तुति करते हुए वे कहते हैं, अपना नाम प्रदान कर पृथ्वी के अंधकार को दूर करने वाले, कुमुद सदृश भक्तों का आनंद वर्धन करने वाले, प्रेम सुधा के आगार उन्नत उज्जवल रस प्रदानकारी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु मेरे हृदय में विलास करें। अज्ञ होने पर भी मैं सन्यासी शिरोमणि श्री गौरांग सुंदर के मत अनुयायी होकर प्राचीन वैष्णव आचार्यों के विचारों का विवेचन करते हुए गीता रूप अमृत का लेश मात्र पान करने के लुब्ध हुआ हूं। अतः साधुगण मुझ शरणागत को क्षमा करें। अब महाप्रभु का वंदन करने के बाद श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती आगे कहते हैं, जिनके श्री चरण कमलों का भजन ही सभी शास्त्रों का अभिमत है, वे निराकृति परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण श्री वसुदेव नंदन के रूप में श्री गोपालपुरी में अवतीर्ण हुए। परम अतर्क्य तथा अधोक्षज होने पर भी योग माया के माध्यम से वे जन साधारण के दृष्टिगोचर हुए एवं इस गीता का उपदेश देकर भव सागर में निमग्न जगत जीवों का उद्धार कर अपने सौंदर्य माधुर्य आदि के आस्वादन द्वारा उन्हें प्रेम रूपी महासागर में निमज्जित कराया। सज्जनों की रक्षा तथा दुर्जनों के संहार के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होकर वे अवतरित हुए, परंतु भूभार हरण की छलना से उन्होंने दुष्टों भगवत विद्वेषियों तथा कुंभीपाक नरक के समान संसार रूपी महासागर के दुखों में निमग्न जीवों के लिए मुक्ति दान रूपी परम रक्षा का ही कार्य किया। अपनी अंतर्धान लीला के पश्चात अनादि काल से अविद्या तथा शोक मोह आदि से ग्रस्त जीवों का उद्धार करने तथा मुनियों द्वारा शास्त्रों में कृत यशोगान को धारण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वेच्छापूर्वक शोक मोह आदि को अंगीकार करने वाले अपने प्रिय परिकर अर्जुन को लक्ष्य कर गीता शास्त्र का उपदेश किया। इस गीता के 3 भाग हैं, कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। भगवान श्री कृष्ण ने सभी वेदों के तात्पर्य को गीता के 18 अध्यायों में 18 विद्याओं से समन्वित कर परम पुरुषार्थ का निरूपण किया है। इस गीता शास्त्र के प्रथम 6 अध्यायों में निष्काम कर्म योग तथा अंतिम 6 अध्यायों में ज्ञान योग प्रदर्शित हुए हैं। इन दोनों योगों से भी अधिक रहस्यमय एवं सुदुर्लभ भक्ति योग की इनके बीच में रखा गया है। यह भक्ति ज्ञान और कर्म की भी जीवन दायिनी है।
कर्म तथा ज्ञान भक्ति रहित होने पर व्यर्थ हैं। अतः भक्ति मिश्रित होने पर ही ये दोनों आंशिक रूप में स्वीकृत होते हैं। भक्ति दो प्रकार की होती है, केवला एवं प्रधानीभूता। केवला अर्थात आद्या भक्ति स्वयं ही स्वतंत्र एवं परम प्रबला है। इसे कर्म तथा ज्ञान की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः इसे परम प्रबला, अकिंचना तथा अनन्या आदि संज्ञाओं से भी अभिहित किया गया है। परंतु दूसरी प्रधानीभूता भक्ति कर्म तथा ज्ञान से मिश्रित होती है। आगे इसका भली भांति विचार किया जाएगा। अब अर्जुन का शोक एवं मोह किस प्रकार का है, इसे बताने के लिए महाभारत के वक्ता श्री वैशंपायन श्रोता जनमेजय के लिए भीष्म पर्व की अवतारणा करते हुए धृतराष्ट्र उवाच इत्यादि वाक्य कह रहे हैं। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि युद्ध अभिलाषी मेरे पुत्रों ने तथा पांडवों ने कुरुक्षेत्र के नामक युद्ध भूमि में एकत्रित होकर के क्या किया, तो कुरुक्षेत्र की क्या महिमा है, उसको धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया, इसका वर्णन हम लोग अगली बार करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो।